जो एक समय है जिस समय कहते हैं कि आप स्मार्टफोन बच्चों को बिल्कुल ना दें, वो है उनके खाने का समय। और आपने देखा होगा लगभग 100% बच्चे खाने के वक्त स्मार्टफोन देखते हुए ही खाना खाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बताया गया है कि उनको खाने का ना स्वाद पता चल रहा है, ना वो कितना खा रहे हैं इस बात का उनको मालूम पड़ता है, और उस खाने का उनको फ़ायदा जितना मिलना चाहिए उसका शायद 10% भी नहीं मिल पा रहा है। एक बहुत गंभीर समस्या है। 0.005 कम है, लेकिन फिर भी उसको अनदेखा करना बेवकूफ़ी है, पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर हम 0.001% के चांसेस जहाँ होते हैं, उन केसेस में बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, वैक्सीन्स लगा रहे होते हैं, तो यहाँ तो अगर 0.05 या 0.005 अगर है, तो हमें तो बहुत ही सचेत रहना होगा बच्चों के ट्यूमर्स को लेके, क्योंकि ट्यूमर्स का इलाज इतना कोई आसान नहीं होता है, और जान जाने का खतरा आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज हम काफी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बात इसलिए कि हम अभी कुछ दिन पहले ही बाहर के दौरे से लौटे हैं। ट्रेन में हमने जो गंभीर बातें देखी, उस बात पर आज हम एक जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट और हम बता दें कि मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के विशेषज्ञ डॉक्टर उत्सव राज से बात करेंगे, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उत्सव जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, मुझे अपने चैनल में आमंत्रित करने का। तो चलिए आज हम गंभीर टॉपिक पर बात करें। देखिए, बच्चे जब 1 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं तो माता पिता उसे जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें लगा देते हैं। हमने ट्रेन में रास्ते भर करीब 12 घंटे की जर्नी में हमने देखा कि वो बच्चा माता पिता को छोड़कर मोबाइल फोन में लगा रहा। जब उसके मुंह में कुछ खिलाया जाता था तो मोबाइल फोन के सामने, मोबाइल फोन जैसे ही हटता बच्चा चिल्लाने लगता था। तो कहा जाता है कि कई तरह के इसमें हैं जो मुद्दे हैं, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, देखिए, 2 तरह के इसमें कई से हमने 6 स्टेप देखे हैं। उस बच्चे में हमने गहन अध्ययन किया है। पर एक तो सोने का जो उसका डिसऑर्डर है हो जाता है बच्चे में, ये पहले प्रारंभिक होता है। क्या लगता है कि स्मार्टफोन लगातार देखने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी पड़ता है बच्चों पर? क्या असर पड़ता है डॉक्टर साहब? जी, सबसे पहले मनोज जी मैं बताना चाहूँगा कि अगर आईएपी की बात करें, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसके सीधे सीधे गाइडलाइंस हैं कि 4 साल तक बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक्सपोज नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब टीवी, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन सब कुछ आ जाते हैं। तो 4 साल तक के बच्चे को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना, और 4 साल से 5 साल तक के बच्चों में आधे घंटे तक के लिए आप एक्सपोजर दे सकते हैं। 5 साल से बड़े बच्चों के लिए आप 2 घंटे तक का एक्सपोजर दे सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि वो 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर हो रहे हैं तभी, अदरवाइज़ उनको स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल भी प्रेरित ना करें। अब इसमें समझने वाली बात ये है मनोज जी कि आपने देखा होगा कि बच्चे खेल रहे होते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, माँ बाप अपने काम में व्यस्त होते हैं, वो उनका अटेंशन चाह रहे होते हैं, तो माँ बाप उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि बच्चे मोबाइल में व्यस्त हो जाएं और वो अपना काम कर पाएँ आराम से। तो ये जो प्रवृत्ति है शुरू हम ही करते हैं, बच्चे के हाथ में पहली बार मोबाइल हम ही देते हैं, और तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है। और आप पहले के समय में आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन थे ही नहीं, फिर भी बच्चे बड़े हो रहे होते थे और कहीं ना कहीं खेल कूद कर रहे होते थे, बाहर जा रहे होते थे। और अब आपने देखा होगा फिजिकल एक्टिविटीज होता था पहले, फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी। अब घर में क्या होता है कि एक बच्चा होता है, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, काफ़ी सारे बच्चे होते थे घर में, तो आपस में खेलते थे, बाहर गली में मोहल्ले में खेल रहे होते थे। और आपने देखा होगा कि अब गली और मोहल्लों में बाइक और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा चलने लगी हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि खेलने की जगह नहीं बची है। और कहीं ना कहीं इस बात से हम लोग बहुत प्रभावित हैं कि किसी भी शहर में अगर आप देखें तो अच्छे से किसी भी शहर में एक पार्क की व्यवस्था या फिर एक ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है अच्छे तरह से। जबकि पार्क हर गली, हर एक मोहल्ले में एक पार्क तो होना चाहिए ही चाहिए बच्चों के लिए, जहाँ वो जाएं, खेलें, वातावरण का आनंद लें। ये सब उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से वो घर में रिस्ट्रिक्टेड हैं, और घर में रिस्ट्रिक्टेड हैं तो माँ बाप के काम में जब खलल पड़ती है तो वो मोबाइल पकड़ा देते हैं। और ज़्यादा देर मोबाइल देखने से आंखें तो डैमेज हो ही रही हैं, क्योंकि ये एलईडी मोबाइल्स होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, तो वो आंखों पे असर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनका ब्रेन इस तरह से डिपेंडेंट हो जा रहा है मोबाइल पे कि वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहे होते। मोबाइल नहीं मिलने पे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपनी बातों को ठीक से समझा नहीं पा रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि ऑटिज़म के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। 4 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 4 बच्चे ऑटिस्टिक हैं अभी भारतवर्ष के अंदर। और इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि मोबाइल से और स्मार्टफोन से ही हो रहा है। और इसके कारण कहीं ना कहीं एक हम लोगों ने देखा है कि माँ बाप का भी एक रोल है, या फिर घर में दादा दादी हैं, माँ बाप हैं,
वो अपने फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, व्हाट्सएप में व्यस्त रहते हैं या फेसबुक में व्यस्त रहते हैं या फिर रील्स देख रहे होते हैं। तो अगर आप जो करेंगे आपका बच्चा वही सीखेगा। तो आप अगर मोबाइल चला रहे हैं उसके सामने तो वो आपसे मोबाइल मांगेगा ही मांगेगा। अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे डॉक्टर साहब हम इसको टेक्निकल इश्यूज को लेकर के हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, ताकि अभिभावकों के दिमाग पर हम ये बात डाल सकें कि इसके दो इफेक्ट अलग अलग हम चर्चा करेंगे, और एक एक करके अगर चर्चा करेंगे। एक, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं उन बच्चों में, क्या निद्रा की कमी होती है, सोने में लेट तक जागते हैं, फिर सुबह नहीं होता है, या फिर उस बच्चों को जैसे रात में लेट से सोए, सुबह माता पिता उसको झकझोर को उठा देते कि चलो स्कूल जाओ, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। किस तरह का उन लोगों का स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, अभी आपने देखा होगा कि पहले के मतलब एक क्रम जो होता था, रूटीन जो होती थी लोगों की, उसमें लोग 9 बजे, बड़े लोग भी 9 बजे 10 बजे तक सो जाते थे। मगर अब वो खुद ही मोबाइल फ़ोन और OTT प्लेटफॉर्म्स पे लगे रहते हैं और 1 बजे 2 बजे, ये तो अमूमन मतलब आम सी बात हो गई है कि जितने भी वयस्क हैं वो भी मतलब 11:30, 12, 1, 1:30, 2 बजे तक सो रहे होते हैं। तो बच्चा अगर देखता है कि माँ बाप जगे हुए हैं तो वो कैसे सो पाएगा? उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप 9 बजे से लाइट बंद करें अपने कमरे की, बच्चे को सोने का समय दें, और मोबाइल फ़ोन तो दूर हो गया, मतलब आप कोशिश करें कि अपने कमरे के अंदर स्मार्टफ़ोन या फिर टीवी का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है इमरजेंसी के लिए तो आप एक छोटा मोबाइल रखें जो कि 1 2 3 4 डायलिंग वाले फ़ोन्स होते हैं, वही करें। आपको एक वाकया मैं बताता हूँ। अक्सर आजकल देख रहा हूँ कि जो भी माँ बाप आते हैं बोलते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है 2 साल। तो 3 साल तो हम लोगों ने वैसे ही नॉर्मल ले लिया है कि 3 साल तक बच्चे बोलेंगे, क्योंकि मोबाइल का असर इतना ज़्यादा है, उसमें इतनी तरह से इतने ज़्यादा आवाज़ों में बच्चे कार्टून्स देखते हैं, रील्स देखते हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं। फिर पहले क्या था कि पापा मम्मी दादा दादी सबके साथ बच्चे बोल रहे होते थे, बात कर रहे होते, तो 1 साल सवा साल में बच्चे बोलने लगते थे। तो मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ कि एक बच्चे को मैं दवाई लिख रहा था, 1.5 साल की बच्ची थी, वो अपनी माँ के गोद में खड़ी थी। फिर मैंने जैसे ही दवाई उसकी लिखी और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी मदर को पकड़ाया, तो मम्मी ने बोला उसकी कि बेटा बोलो थैंक यू डॉक्टर अंकल। तो मेरा ध्यान उस समय कहीं और था, उस बच्ची ने पूरा बोला थैंक यू डॉक्टर अंकल। मैंने एकदम चौकन्ना होके मतलब उनकी तरफ पलट के देखा और उनसे सिर्फ पहला सवाल पूछा कि आपके घर में स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं होता है क्या? उन्होंने बोला नहीं सर, हम लोग अपना स्मार्टफोन कमरे के बाहर छोड़ते हैं और इमरजेंसी के लिए एक छोटा मतलब जो नॉर्मल फ़ोन होता है वो बिना कैमरे वाला वो कमरे के अंदर रखते हैं, बाकी स्मार्टफोन बाहर रखते हैं। फिर मैंने उनको बोला भी कि आप जिस तरह से करते हैं और कैसे इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं, कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपने बच्चे के ऊपर, इस पे आप कुछ वीडियोस बनाएं, लोगों से शेयर करें। फिर कभी वो 4-5 महीने बाद बच्चे की तबीयत ख़राब होने पे फिर वो माँ आई थी अपने बच्चे को लेके और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आपने जो बताया यूट्यूब के माध्यम से चलाने का, तो उनका चैनल अभी बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए हैं और बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करने लग गए हैं। हम कहते हैं कि बच्चों को नींद की समस्या जो आती है क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी मनोज जी नहीं के बराबर है, और जब तक बच्चा खेलेगा नहीं, थकेगा नहीं, अच्छी नींद आने का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता है। वो दिन भर मोबाइल से देखे जा रहा है और कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में इम्प्रिंट हो रही हैं कि वो चलती रहेंगी उसके दिमाग में। नींद में कई बच्चों के कंप्लेन आते हैं कि नींद में बच्चे बोल रहे होते हैं वो अपने आयरन मैन और थैनोस, मतलब जो उन्होंने देखा होता है मोबाइल पे दिन भर, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, वो सब चीज़ें वो नींद में के अंदर बोल रहे होते हैं। तो वो आके बोलते भी डॉक्टर साहब इसको कैसे बंद कराएं? तो वही कहना होता है कि मोबाइल बंद कराना होगा सर, कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं। अच्छा, नींद का जो उसका साइकिल है वो अगर चेंज हो जाता है, कभी नींद आती नहीं है, कभी आती है तो लंबे सोते हैं, तो ये निश्चित तौर पर स्मार्टफोन का असर दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे उनकी। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जो हम टेक्निकल इश्यूज पर बात करें, क्योंकि हमें टेक्निकली रूप से अभिभावकों को बताना पड़ेगा। एक हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उससे कहीं ना कहीं ऐसे बहुत कम केसेस आए हैं, 0.5 केसेस जो बता रहा है रिपोर्ट, उसमें बच्चों में ट्यूमर के केसेस आते हैं या आते हैं, आपको अनुभव होगा, कई अभिभावक भी आते होंगे। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या प्रभाव पड़ता है इस स्मार्टफोन से? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जहाँ तक हैं वो ब्रेन में बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं कॉमनली, यानी कि बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन होगा, बच्चे उत्तेजित ज़्यादा होंगे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें उनमें आएंगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रेडिएशन की वजह से हो रहा है, लेकिन इसको पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं अभी। समझते भी हैं, मैं अगर सच बताऊं तो वो समझते भी हैं, लेकिन फिर वही कि डॉक्टर साहब मजबूर है, वो नहीं कुछ कर पाते। मतलब एक तरह से ये
मतलब अगर मैं आपको सही बताऊं तो स्मार्टफोन ने बच्चों को घेर लिया है और इस तरह से कैद कर लिया, अपने शिकंजे में ले लिया है कि माँ बाप असमर्थ हैं उनसे वापस ले पाने में। और कहीं ना कहीं वो भी इतना प्रबल, मतलब इतनी स्वेच्छा के साथ नहीं कर रहे हैं कि नहीं, फ़ोन नहीं देना है मतलब नहीं देना है। तो और या फिर अपने भी उनके सामने इस्तेमाल बंद करें फ़ोन का। कहीं ना कहीं हमें सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी आने वाले जनरेशन को अच्छा रखने के लिए, और वो सैक्रिफाइस अगर हम नहीं करेंगे अपने बच्चों नहीं तो को, क्या इससे ब्रेन में क्या असर पड़ सकता है? मैंने सबसे पहले मैंने बताया कि जो पहला है वो स्वाभाविक यानी बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बच्चों में, जैसे चिड़चिड़ापन, मतलब गुस्सा होना, चीज़ों को फेंकना इधर उधर, प्लस जो वो देख रहे होते हैं उस कंटेंट्स को वो रिपीट कर रहे होते हैं, जो कि कभी कभी अच्छी भाषा नहीं भी होती है। और रील्स और शॉर्ट्स इस तरह से आ गए हैं अब कि यूट्यूब पे। और ट्यूमर के केसेस कितने आ सकते हैं? ट्रेमर्स ब्रेन के केसेस, ट्यूमर रिपोर्टेड बहुत कम है, अभी बहुत कम है। अगर इसकी रिपोर्टिंग अगर अच्छे ढंग से अगर होने लग जाए एक बार, तो अगर ये बात अगर हम बता पाएँ कि इतने ट्यूमर्स रिपोर्टेड हैं मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से या स्मार्टफोन के इस्तेमाल से। एक विश्लेषण बता रहा है, हमने भी अध्ययन किया, 0.5 बच्चों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से ट्यूमर के केसेस आते हैं। 0.005 होगा वो मनोज जी। ये 0.5 तो बहुत हाई इंसिडेंस हो गया। अगर इतना हाई इंसिडेंस रहे तो मतलब हमें दरभंगा में मतलब ब्रेन ट्यूमर्स देखने को मिलने लग जाएंगे। तो 0.005 कम है, लेकिन फिर भी उसको अनदेखा करना बेवकूफ़ी है, पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर हम 0.001% के चांसेस जहाँ होते हैं, उन केसेस में बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, वैक्सीन्स लगा रहे होते हैं। तो यहाँ तो अगर 0.05 या 0.005 अगर है, तो हमें तो बहुत ही सचेत रहना होगा बच्चों के ट्यूमर्स को लेके, क्योंकि ट्यूमर्स का इलाज इतना कोई आसान नहीं होता है और जान जाने का खतरा आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। तो उस समय में जब बच्चा अगर 3 साल या 4 साल की उम्र तक मोबाइल देख चुका है, तो क्या आपको लगता है कि ट्यूमर के बहाने उससे मोबाइल एकदम अलग कर दिया जाए तो बच्चे के स्वभाव में और बदलाव नहीं आएगा? वो तो मोबाइल मांगेगा ही। उसको तो ये अबोध है, उसको समझ में तो आ नहीं रहा है कि ये मोबाइल से मुझे हो गया है। बट अक्सर आते हैं पेरेंट्स, वो भी बोलते हैं सर आप थोड़ा डांट के समझाइएगा तो मानेगा। मेरे डांटने से वो क्या समझ जाएगा जब घर में दिन भर माँ बाप के समझाने से नहीं समझ रहा है। एक टाइम मनोज जी, जो खास बात है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, स्मार्टफोन बच्चों को ना दें। वो एक कौन सा समय है जब अपने बच्चों को स्मार्टफोन आप बिल्कुल ना दें? तो आपका जवाब क्या होगा मनोज जी? हमें लगता है कि वो शाम का समय ज़्यादा होगा, शाम या रात का समय, ताकि वो ज़्यादा। हाँ, ये बिल्कुल, ये भी सही है। बट जो एक समय है जिस समय कहते हैं कि आप स्मार्टफोन बच्चों को बिल्कुल ना दें, वो है उनके खाने का समय। और आपने देखा होगा कि लगभग 100% बच्चे खाने के वक्त स्मार्टफोन देखते हुए ही खाना खाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बताया गया है कि उनको खाने का ना स्वाद पता चल रहा है, ना वो कितना खा रहे हैं इस बात का उनको मालूम पड़ता है, ना ही वो बच्चे उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए जो भी उनके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए उनके रिलीज़ भी नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंजाइमेटिक प्रोसेस पूरी तरह से ही वीक हो जाता है और उस खाने का उनको फ़ायदा जितना मिलना चाहिए उसका शायद 10% भी नहीं मिल पा रहा है। तभी बच्चे खाना खा तो रहे हैं मोबाइल देखते हुए, मगर उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। तो धन्यवाद है कि आज हमने काफ़ी गंभीर मुद्दे पर बात की, लेकिन अगले सप्ताह फिर हम डॉक्टर उत्सवराज से किसी ऐसे ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिससे हजारों अभिभावकों और बच्चों का भविष्य जो खतरे में है उसे हम लोग बचाने का प्रयास करें। मान ले हमारे कार्यक्रम से किसी को लाभ ना हो, अगर 1% यानी कि अगर 100 बच्चे और अभिभावक भी हमारे इस कार्यक्रम से लाभ उठा पाए तो हम ये एक सामाजिक कार्य कर सकते हैं। और डॉक्टर उत्सवराज लगातार ये जो है सो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। उन तमाम अभिभावक जो उनके यहाँ आते हैं, बच्चे के साथ आते हैं, बच्चे से भी ये गहन अध्ययन पूछते हैं और अभिभावकों से भी। उसके बाद जो एक कंक्लूजन निकलना चाहिए बच्चों के कैरियर के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। और खासकर अंतिम हम ये कहना चाहेंगे तमाम अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए उनके नज़दीक जाएं, उनसे बात करें, सोशल स्किल को डेवलप करें। अपने चाचा, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के साथ उनको शेयर करने का मौका दीजिए। मोबाइल से दूर रखिए ताकि वो बच्चे सही डाइट ले सके, उनका ब्रेन डेवलप हो सके, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़े, क्योंकि ये आपका ही नहीं आपके समाज के हित में भी बेहतर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम फिर आपसे संपर्क करेंगे। जी मनोज जी, धन्यवाद। देखते रहिए यूट्यूब में बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब और GTPL और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देखते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल ब्रेकिंग भी हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद।